महिमा सन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च अंजलि में दत्ते विहाणस्मे निस्सरा अंजलि समर्पयामि। जय श्रीमन्नारायण श्री हरिवंश जय श्री राम श्री सीताराम श्रीमन्नारायण श्री हरिवंश। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीमत्कुञ्ज विहारिणे नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नरम सखार गुणात के रसिक रूपवागर श्रीमद राम सखेन्द्र पद वंदह बारंबार वंदह बारंबार। राधा राधा रटत ही सब राधा कट जाए कोटि जन्मों की पुरा श्री राधा नाम से जाए कोटि जन्मों की पुरा एक राधा नाम से जाए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए भागवत भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की
श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम बोलिए हनुमंत लाल जी सरकार की जय हो। जय श्रीमन्नारायण श्री हरिवंश। हम आप सभी नित्य की भांति कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के अपने मन वाणी और अंतःकरण को कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से इस अपने मन वाणी और अंतःकरण को शुद्ध करने का एक छोटा सा प्रयास करें। सभी लोग साथ में गुनगुनाइए, क्योंकि देखिए जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं रहता है, विगत 6 दिवसों से ये कथा ये वार्ता आई है कि जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है। प्रथम दिवस हमने गुनगुनाया भी कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो यदि व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं है तो भगवान कभी आपके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। यदि व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति करनी है, यदि व्यक्ति को भक्ति प्राप्त करना है तो सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेना पड़ेगा। चाहे जिस देश में जिस देश में जहां रहो, सदैव भगवान का नाम लेते रहो। जिस भेष में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राम श्री राम बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड जगत जगताधार परम अखिलेश्वर अकाल करुण करुणावरण श्री राम वृंदावन की युगल स्वरूप राधा माधव की वाग्मय प्रतिमूर्ति शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करके आज ये कथा का विश्राम दिवस है। कथा के सप्तम सत्र पर हम आप सब विराजमान होकर के ऐसे देव दुर्लभ अमृतमयी कथा का रसपान विगत आज से 6 दिवसों पूर्व से ये कथा की ज्ञानमयी गंगा में गोते लगाते हैं। देखिए गंगा भी 2 प्रकार की होती है। एक जो है तो वो गंगा है भागवती गंगा ये, और एक गंगा जो प्रयागराज से निकली बहती है जहां हम सब स्नान करने जाते हैं वो है भागीरथी गंगा। जो भागीरथी जी के अथक प्रयास से वो गंगा जी का प्रवाह वहां प्रवाहित हुआ है वो है भागीरथी। और दूसरी गंगा कौन है? भागवती गंगा। तो यदि भागीरथी गंगा जाकर के हम स्नान करेंगे प्रयागराज जब जाएंगे तब वहां जाने से स्नान कर सकते हैं, उसमें गोते लगा सकते हैं। लेकिन ये भागवती गंगा इतनी सरल है कि आपके द्वार तक आपके घर तक ये गंगा खुद चल चल के आकर के विराजमान होती। ऐसी देव दुर्लभ ज्ञानमयी गंगा में गोते लगा करके 6 दिवसों से हम आप सब अपने जीवन को कृतार्थ करने का कुछ क्षण प्रयास करते हैं। सभी दूर दूर से आए हुए हमारे कथा के श्रोता जनों के हृदय पर विराजमान ठाकुर जी की उस दिव्य झांकी को साष्टांग प्रणाम करके सभी विद्युत आचार्य जनों के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करके हमारी श्री संगीत की गंधर्व मंडली सभी के हृदय पर बैठे ठाकुर जी को प्रणाम करके आज इस कथा के सप्तम दिवस पर हम आप सभी प्रवेश करेंगे। सप्तम दिवस की पावन बेला में विराजमान होकर के ये सुंदर अमृतमयी कथा को हम आप सब श्रवण करेंगे। कल की सुंदर पावन लीलाओं को पावन कथाओं को हम आप सबने श्रवण किया। कैसे ठाकुर जी जब मथुरा गए हैं मेला घूमने, गोपियां जो थी बेचारी विलाप करने लगी, रोने लगी हैं, कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ। मैया कहती है लाला मुझे पता है तू इतना जल्दी जाकर के लौट करके आने वाला नहीं है। ठाकुर जी समझाए भैया 2 दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए मैं घूमने जा रहा, घूम करके शीघ्र वापस आऊंगा। ठाकुर जी निकले हैं, मथुरा पहुंचे, कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार किए हैं, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किए हैं। उसके बाद कन्हैया सरकार
जब अकेले बैठे हैं, सभी ब्रजवासियों की याद, सभी गोपियों की याद, जितने सखा हैं सब सखाओं की याद आई है। आज मैया के माखन की याद आई है। जाओ जाओ वृंदावन ये उद्धव, जाकर के उनसे ये कहना कान्हा ने तुमको भेजा, कान्हा ने तुमको भेजा। उद्धव जी को वृंदावन भेजे, कहते हैं जाओ जाओ उद्धव, जाकर के गोपियन से ये कहना कि कान्हा ने तुमको भेजा। ठाकुर जी भेजे प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए। एक दिन के लिए उद्धव जी गए हैं, 6 माह तक रुके हैं। उसके बाद सुंदर जब लौट के आए, उद्धव जी से कहते हैं ठाकुर जी कि उद्धव ये जो ब्रज है, ये ब्रज की याद, ये ब्रज मंडल की याद मेरे हृदय से जा रही उद्धव। ये ब्रज की शुद्ध, उन गोपियों की शुद्ध, मैया जसोदा की शुद्ध मेरे हृदय से जा रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन प्रणन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो वृंदावन के सभी सखा मित्र सघन प्रणन की छाई, उन कदम के डालियों के नीचे बैठ करके जब गौचारण करता था, उन गोपियों के साथ जब राज करता था। ए उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो ब्रज की याद मेरे हृदय से जा रही है, मेरे हृदय से वो ब्रज की शुद्ध जा रही है उद्धव। इस प्रकार से ठाकुर जी उद्धव जी से बोले, बोले जाओ जाकर के वृंदावन में गोपियों की दशा देखो ना, गोपियों की क्या दशा हुई है। उद्धव जाकर के देख, उद्धव गए हैं वृंदावन, जाकर के प्रेम का पाठ पढ़ करके आए हैं उद्धव, प्रेम का पाठ पढ़ करके उद्धव जी आगे सुंदर ठाकुर जी का विवाह उत्सव हुआ है, विवाह हुआ है। जब गए जाकर के देखे, वहां से आए ठाकुर जी का दाऊ भैया का दिव्य विवाह हुआ है। जब विवाह हुआ तो प्रथम विवाह ठाकुर जी का जो पहला विवाह हुआ है किसके साथ हुआ? पहला विवाह किसके साथ हुआ है? ठाकुर जी का मैया रुक्मणी के साथ। कल हम आप सबने दर्शन किया कृष्ण जी का और मैया रुक्मणी का। रुक्मणी जी के साथ सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल का दिव्य विवाह उत्सव हुआ है।
जब विवाह हुआ तो निवेदन करूं जो मैया रुक्मणी जी के गर्भ से साक्षात कामदेव कृष्ण जी के पुत्र बनकर के आए हैं। कामदेव ही कृष्ण जी के पुत्र बनकर के वहां जन्म लिए। क्योंकि एक बार की बात है, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, कब? देवताओं का, असुरों का, जिस दिन संग्राम था, दैवासुर संग्राम, देवताओं का असुरों का संग्राम हो रहा है। उस दिन दैवासुर संग्राम में श्री राम श्री राम जब दैवासुर संग्राम, देवताओं का असुरों का संग्राम हो रहा है, दैवासुर संग्राम महाराज, उस समय दैवासुर संग्राम में जब देवता प्रायः करके हारने लगे हैं, तो उस समय शिव जी समाधि में बैठे। किसमें? समाधि। जब समाधि में विराजमान हैं, तो जितने देवता हैं सभी देवता पहुंचे कहां? जाकर के देवतागण विचार किए कि यदि भोलेनाथ नहीं जागेंगे, यदि समाधि से उठेंगे नहीं, तो यदि वो समाधि से उठे नहीं तो कोई असुरों को परास्त नहीं कर सकता है, असुरों से विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ये इतने प्रभावशाली हैं कि जब तक हमारे भोलेनाथ अपनी दृष्टि नहीं खोलेंगे ना, तब तक कोई इनसे जीत नहीं सकता। क्या करें? गए, जाकर के देखे बाबा समाधि में बैठे। अब सब देवता विचार किए कि यदि हम सब बाबा को जगाने का प्रयास करेंगे और यदि बाबा क्रोधित हो गए, यदि क्रोध में आ गए, तो हम सब जल जल के राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। कामदेव को आवाहन किए, वहां आवाहित किए, बुलाए। कामदेव जब आए तो कामदेव अपने बल के प्रभाव से बोले कि मैं जगा करके दिखाऊंगा। बाबा की समाधि तो खुल गई, लेकिन बाबा की जैसे समाधि खुली तो तीसरी नेत्र खुल गई, और जो तीसरी नेत्र खुली बाबा की, तो कामदेव जल जल के राख हो गए। उनकी जो पत्नी है रति देवी रोती रोती पहुंची मैया, जाकर के बाबा हमारे जीने का एक ही सहारा थे हमारे पति, अब बताइए मैं कहां जाऊं, किसके शरण में जाऊं? भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। बाबा को दया आ गई। बाबा बोले कि रति देवी देखो आप चिंता मत करो, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं एक वचन देता हूं, कुछ ही दिनों के बाद यही तुम्हारे पति कृष्ण जी के पुत्र बनकर के आएंगे। बाबा वचन दिए, जब जयतुवंश कृष्ण अवतारा, जब जयतुवंश जब जयतुवंश
चिंता मत करो, आपको व्यर्थ में चिंतित मत हो। जब जदुवंश यदुवंशियों के कुल में जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण जी का अवतार लेकर के आएंगे यदुकुल में, वही में हरण मैया रुक्मिणी का हरण करके लाएंगे। वही में हरण महामही भारत शिव जी वचन दिए, देवी कृष्ण बनाए हुई कहीं पर तोरा, कहीं पर तोरा बचन आजा ही मोरा, नहीं मोरा बचन आजा ही मोरा। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ। जब जदुवंश कृष्ण अवतार हुई हरण महामही भारत, शिवजी वचन दिए, देवी चिंता मत करो, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाए ना मोरा। मैं वचन देता हूं, ये वचन अन्यथा नहीं जाएगा, निश्चित समय आया है, जब विवाह हुआ है मैया। तो आज वही जो कामदेव ही प्रद्युम्न जी बन करके आए हैं। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। वही कामदेव प्रद्युम्न जी बन करके आ गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात, एक संबासुर नाम का राक्षस, एक संबासुर नाम का असुर, वो जो असुर था वो भगवान को, ठाकुर जी को मारने के लिए, क्योंकि उसको एक वरदान था कि इस संसार में उसे कोई मार नहीं सकता है। यदि कोई मारने वाला होगा तो कृष्ण तनय कृष्ण जी के पुत्र एकमात्र वही है जो मार सकते हैं। जब लेकर के मारने के लिए जा रहा था संबासुर, जैसे संबासुर मारने के लिए लेकर के चला है ठाकुर जी को, तो मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी बोले कि संबासुर, एक नन्हे से बालक का तुम वध करोगे, एक छोटे से बालक की हत्या करोगे, तुम्हारी चारों तरफ कितनी जय जय होती है, चारों तरफ यश कीर्ति फैली है, और ऐसे नीच कार्य यदि तुम करोगे, यदि ऐसा नीच काम करोगे, क्या इज्जत रह जाएगी। लोग तुम्हारे ऊपर अंगुलियां उठाएंगे कि देखो ये कितना योद्धा था, इसका इसे लोग युद्ध के लिए जब आता था डरते थे। आज एक छोटे से बालक का वध करके अपना नाम खराब किया है। बोले महाराज फिर करें तो क्या करें, यदि इसका वध नहीं करेंगे तो एक न एक दिन ये मेरा वध कर देगा, एक न एक दिन मुझे मारेगा। नारद जी युक्ति लगाए, बोले ऐसा करो, इसे ले जाकर के किसी नदी में, किसी तालाब में फेंक दो, कोई समुद्र हो समुद्र में फेंक दो, कोई बड़े जीव जंतु खा लेंगे, मर जाएगा, तुम्हारा नाम भी नहीं लगेगा। ये संबासुर लेकर के गया कहां, एक बड़े से समुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंक दिया। अब जब प्रद्युम्न जी को वहां फेंका तो एक बड़ी सी मत्स्य अर्थात मछली, बड़ी सी मछली आई है और प्रद्युम्न जी महाराज को जीवित, बड़ी सी मछली जिंदा प्रद्युम्न जी को अपने पेट में रख ली। और सौभाग्य था उसी दिन कुछ मछुआरे आए
और उनके जाल में वही मछली फंसी, बाजार ले गए। अब उसी संबासुर के जो फेंक करके आया था, उसी संबासुर के पाकशाला में जो भोजन पकाते थे, तो कुछ रसोइया आए आकर के प्रद्युम्न जी महाराज जिस मछली के पेट में थे, उसी मछली को खरीद करके फिर ले गए। अब उसी संबासुर की पाकशाला में यही प्रद्युम्न जी की जो कामदेव बन करके आए हैं प्रद्युम्न जी, तो इन्हीं की पत्नी रति मैया काम करती थी संबासुर के यहाँ। अब जब वो ले जाकर के दिए पेट को चुड़ी, तो उससे एक बालक निकला, छोटा सा 7 दिवस का बालक, जो रति मैया देख करके पहचान गई। और जब पहचान गई तो रासायनिक क्रिया के द्वारा उनको बढ़ा के सारी बात बतलाई, सारी बात समझाई, सब कुछ बताई। बोली कि देखिए ये जो असुर है ये आपको मारना चाहता है। बोली कि ये जो असुर है ये मारना चाहता है, आपको मारना चाहता था। सारी घटना समझाई अपने पति को। जो प्रद्युम्न जी महाराज थे, जाकर के सबसे पहले इसके वंश का उद्धार किए, पूरे वंश का विनाश किए, सुंदर घर को आए। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी का विवाह पुनः रति मैया के साथ हुआ है। बोलिए रतिकांत भगवान की जय हो। जब रति जी का विवाह हुआ, परीक्षित जी सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किए हैं, गुरुदेव ये बतलाइए कि आपने बताया कि भगवान के, अच्छा बताइए, कल हमने बताया था जो सुने हैं, भगवान के विवाह कितने हुए हैं, कुल कितने विवाह हैं, भगवान के कुल कितने विवाह? भगवान के कुल 16,108 विवाह। कितने? 16,108। बोले गुरुदेव आपने हमसे तो कहा था 16,000 विवाह, और आपने एक विवाह की चर्चा सुनाई है। बोले राजा ये जो भगवान के 16,000 विवाह हुए, ये एक साथ में एक क्रम से हुए हैं, एक साथ। बोले कि ऐसा कब, ये संयोग कब बना कि भगवान का विवाह एक साथ 16,000 कन्याओं से हुआ? बोले कि इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनते हैं, इस स्यमंतक मणि की कथा, यदि एक चित होकर के स्यमंतक मणि की कथा सुनी जाए, तो व्यक्ति के मस्तक पर यदि कभी छोटा सा भी कलंक का टीका लग गया है ना, झूठा आरोप लगा है, उस व्यक्ति के ऊपर से वो कलंक का टीका मिट जाता है। बोलो राधे राधे। उस व्यक्ति के मस्तक से वो कलंक का टीका हट जाता है। जब उस समय की बात है कि एक सत्राजित नाम का भगवान सूर्य का बड़ा प्रिय सखा और बहुत ही भक्त, अनन्य भक्त, आसीत सत्राजितो सूर्यो भक्तस्या परमः सखा तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यः तुष्टं स्यमन्तकम्, सूर्यः तुष्टं स्यमन्तकम्। सत्राजित बहुत ही भगवान सूर्य का परम सखा है। एक दिन भगवान सूर्य इसकी भक्ति से भैया आप सब ऐसे बैठ जाइए तो थोड़ा क्या घूमने में दिक्कत नहीं होगी, आप सभी तरह आ जाइए। सामने बैठेंगे तो बार बार गर्दन नहीं उठाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जो
सत्राजित है, वो सत्राजित एक दिन भगवान सूर्य उससे बड़ी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उस सत्राजित को शमंतक नाम की मणि दिए। और देखिए, निवेदन करूं, उस मणि की जो महिमा थी, ऐसी महिमा कि नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, ऐसी महान मणि थी। जब सत्राजित वो मणि को धारण करके, मणि को पहन करके गले में, और सुधर्माओं की सभा पहुंचा, जब वहां सुधर्माओं की सभा पहुंचा जाकर के देखिए सभी राजा बैठे, साथ में ठाकुर जी। जब वहां पहुंचे जाकर के देखे, वहां जब पहुंचे जाकर के देखे, ठाकुर जी समझाए सत्राजित को समझाए, सत्राजित ये जो मणि है, इस मणि को ऐसे पहन करके और हर जगह मत जाओ, क्योंकि ये जो मणि है, ये कोई सामान्य मणि तो है, ये सहज मणि है। ये जो मणि है, तो इस मणि की ऐसी विशेष महिमा है कि नित्य 8 भार सोना देती है। यदि किसी व्यक्ति को खबर लगी तो इस मणि के पीछे तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। अब सत्राजित को लगा कि महाराज, ये कृष्ण को मणि का लोभ आ गया है, मणि को लेने के लिए लालच आया है। ठाकुर जी बोले कि इस मणि को राजकोष में जमा करो, जब कभी काम पड़ेगा तो इस मणि को ले लेना। तो सत्राजित को लगा कि मणि का लालच आया है, लोभ, इसलिए सत्राजित वहां से मुख फुला करके लौट आया। जैसे मणि को उतार करके घर में रखा, तो उसका जो छोटा भाई है प्रसेन, तो वो प्रसेन उस मणि को पहन करके और मणि को धारण करके जंगल शिकार खेलने गया। जब शिकार खेलने पहुंचा, वहां पहुंच करके जैसे ही घोड़े से उतरा, तो एक शेर, एक सिंह ने आक्रमण कर दिया। और जब सिंह ने आक्रमण किया प्रसेन के ऊपर, प्रसेन तो मर गया, घोड़ा भी मर गया। मणि को लेकर के गले से छीन करके आगे बढ़ा, और जब शेर आगे बढ़ा तो आगे जाकर के एक रीछ ने शेर के ऊपर आक्रमण किया, तो वो जो शेर था, शेर भी मर गया। अब उस रीछ के पास वो मणि आ गया, मणि को लेकर के अपनी गुफा में पहुंचा। अब इधर जो ये सत्राजित था, तो सत्राजित चारों तरफ शोर कर दिया, बोला कि ये जो कृष्ण है, कृष्ण को मणि का लालच आया था, और मणि के लोभावेश में, मणि के लोभ में आकर के कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। ठाकुर जी के कानों तक बात पहुंची। ठाकुर जी के कानों तक जब बात गई, ठाकुर जी उसी समय रथ को निकाले, प्रसेन को खोजने के लिए निकल पड़े। जब प्रसेन को खोजने के लिए ठाकुर जी निकले, जाकर के देखे जंगल में प्रसेन मरा पड़ा था। उसके पास कई शेर के पद चिन्ह थे, शेर के कई पद चिन्ह, पैर के चिन्ह दिख रहे हैं। उस पैर के चिन्हों का पीछा करते करते ठाकुर जी जब आगे गए तो देखे कि शेर भी मरा पड़ा है। शेर के पास भालू के पद चिन्ह, रीछ का पीछा किए हैं। जाकर के देखे तो एक रीछ की पुत्री, रीछ पुत्री उस मणि को लेकर के खेल रही है। ठाकुर जी के जैसे ही पहली बार किसी इंसान को देखी, जानवर कभी पहली बार इंसान को देखे तो भागने लगता है, तो जो रीछ पुत्री थी जोर से चिल्ला पड़ी, और जब जोर से चिल्लाई, जैसे ही जोर से चिल्लाई, तो
जामवान जी बाहर निकले। जो ऋषि थे उनका नाम था जामवान। ये जो जामवान है ये रामायण काल के जामवंत जी, रामायण काल के जामवंत जी। हम सबने श्रवण किया जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तो वही जामवंत जी, ये भागवत जी में जामवान जी का नाम है। जो जामवान जी हैं वही जामवान जी बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकले आकर जामवान जी ना तो भगवान को देखे ना परिस्थिति देखे हैं। जामवान जी सीधे भगवान से युद्ध करने लगे। 27 दिनों तक लगातार भगवान का युद्ध 27 दिनों तक चला है। और जब 27 दिनों तक लगातार युद्ध चला, 28वें दिन भगवान ने एक जोर का मुक्का बना करके जो जामवान जी के पीठ पर मारे कि जामवान जी नीचे लौट पड़े। समझ इतनी सामर्थ्यता और किसी में नहीं है। यदि ऐसी सामर्थ्यता किसी में है तो किसमें? हमारे प्रभु श्री राम। जब राम जी का रावण का युद्ध हो रहा था, जामवान जी खड़े थे, जामवंत जी देख रहे जो रावण है तो भगवान से देख करके कांप रहा है। उनके मन में विचार आया कि काश यदि राम जी जैसा योद्धा, यदि राम जी जैसा पराक्रमी योद्धा एक बार मुझे मिलता, मैं युद्ध करता। राम जी विचार किए, बोले कि बेटा अभी मर्यादा में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। बोली जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा, जब लीला करने आऊंगा तब तुम्हारे इस भाव को मैं निश्चित पूर्ण करूंगा। बोलो राधे राधे। निश्चित इस भाव को पूर्ण करूंगा। आज वही भाव को भगवान पूर्ण किए। उस मणि को लेकर के आए। जब सब साजिद को देने लगे, पहले तो जामवान जी ऐसे मणि नहीं दिए। बोले कि यदि मणि लेना है तो पहले मेरी पुत्री से विवाह करिए। जो कन्या थी रीछ कन्या, बोले कि जामवती नाम की मेरी कन्या है, आप इससे विवाह करो। जब आप विवाह करेंगे तब मैं मणि दूंगा। अब भगवान को जरूरत थी मणि। भगवान जामवती जी के साथ विवाह किए। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह? 2। एक रुक्मिणी मैया, दूसरे किसके साथ? जामवती जी। ये भगवान के 2 विवाह संपन्न हुए। बोलिए जामवती वल्लभ सरकार की जय हो। भगवान के ये 2 विवाह संपन्न हुए। जब मणि लेकर के आए, आकर के जैसे ही मणि सत्राजित को दी,